कार्टून टीवी। आजाद पक्षी। एक समय की बात है, एक राजा था। उनका नाम नरसिंह था। वह बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी एक गुड़िया सी प्यारी बेटी थी, रूपा। राजकुमारी रूपा को बस एक ही शौक था और वह था पक्षी पालने का। मैना, बुलबुल, कोयल जैसे अनेक पक्षियों को उसने पिंजरे में बंद करके रखा था। हालांकि रूपा पक्षियों के खाने पीने और उनकी सेहत का हमेशा ही ख्याल रखा करती थी, मगर कभी कभी जब वह पढ़ने, लिखने या खेलने कूदने में मस्त हो जाती तो वह पक्षियों के खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती थी। इसी लापरवाही के चलते कई पक्षियों ने समय से पहले दम तोड़ दिया। पक्षियों की मौत का समाचार सुनकर राजा अंदर ही अंदर तिलमिला उठते थे। कई बार उन्होंने रूपा को समझाया भी था ताकि वह पक्षियों को आजाद कर दे, मगर रूपा अपनी जिद पर अड़ी रहती। एक दिन रूपा अपने दोस्तों के साथ गुड्डा गुड़ियों के खेल में मस्त हो गई। इधर मैना और तोते ने भोजन पानी की कमी से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जब ये खबर राजा के कानों तक पहुंची तो वे आग बबूला हो गए और उन्होंने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, रूपा को कमरे में बंद कर दीजिए। मगर क्यों महाराज? मंत्री ने हैरानी से पूछा। मैं राजा हूँ, ये मेरी आज्ञा है, राजा ने कड़क आवाज में कहा। मंत्री डर के मारे चुप हो गया और राजा की आज्ञा से रूपा को कमरे में बंद कर दिया। कमरे के अंदर तरह तरह के खिलौने और खाने की चीजें रख दी गईं और सभी को रूपा से बातचीत करने की मनाही हो गई। बहुत देर तक रूपा रोती बिलखती रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस अपराध के लिए उसे कमरे में बंद किया गया है। सुबह से शाम हो गई, तब राजा ने आदेश दिया, रूपा को मेरे सामने हाजिर किया जाए। पिता को देखते ही रूपा बिलख बिलख कर रो पड़ी। थोड़ी देर के बाद जब उसके आंसू रुके तो उसने पूछा, पिताजी, आपने मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया था? राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, मेरी मर्जी। जब तुम इन बेकसूर पक्षियों को अपनी इच्छा से पिंजरे में बंद कर सकती हो, तो क्या मैं तुम्हें बंद नहीं कर सकता? रूपा अपने पिताजी की और हैरानी से देखने लगी। राजा ने आगे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इन पक्षियों के भी माता पिता होंगे जिनसे मिलने के लिए ये तड़पते होंगे? क्या इन्हें आजादी नहीं चाहिए? ये सुनकर रूपा को अपनी गलती के लिए काफी पछतावा हुआ। उसने कहा, पिताजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरी ही तरह ये पक्षी भी तो पिंजरे में कैद होकर तड़प रहे होंगे। मैंने अपनी जरा सी खुशी के लिए इनकी सारी खुशियां छीन ली। मैं अभी इन्हें उड़ाकर पिंजरे से आजाद कर देती हूँ। अब मैं कभी भी किसी पशु पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करूँगी। रूपा ने पिंजरों के बंद दरवाजे खोल दिए। सभी पक्षी चहचहाते हुए नीले आसमान की ओर उड़ने लगे। रूपा और राजा मुग्ध होकर उन्हें एकटक देख रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। उन्हें भी आजाद रहना अच्छा लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।